जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। आज आप देखेंगे 27 जनवरी 2026 जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप इसी क्रम में देखेंगे करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227। आज है 27 जनवरी 2026। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो स्वच्छ ऊर्जा दिवस आप देखेंगे ऑप्शन बी में है 26 जनवरी को मनाया गया है। आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है और 3 जनवरी को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को देखेंगे विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस तीसरा रविवार को मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 किसी भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है ऑप्शन सी में है नामिता गोखले जी को किया गया है। ये है नामिता गोखले जी। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी में देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। आप ये देखेंगे मैप में आंध्र प्रदेश है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और आंध्र प्रदेश देखेंगे ये है आंध्र प्रदेश। इसकी जो राजधानी है अमरावती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे वीडियो के लिए देखते हैं राम मिलन 227 को कि जो मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं और जो राज्यपाल हैं जे अब्दुल नजीर हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी है तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। आप इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी में है तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे यह है तेलंगाना। तेलंगाना में चपाती मिर्च और टमाटर मिर्च के लिए प्रसिद्ध है कबल अमराबाद टाइगर रिजर्व और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में है। आप देखेंगे ये है तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। सीएम है रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा जी हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
से चुना गया है? ऑप्शन डी में है शेख जोवान बिन अहमद अल धानी को चुना गया है। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बोरू किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है, ऑप्शन बी में है झारखंड। झारखंड में किया गया है। आप मैप में आप देखेंगे, हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बोरू किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन बी में है झारखंड में किया गया है। आप देखेंगे ये है भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पाशा का 22 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने शांत, अनुशासित और सटीक खेल के प्रसिद्ध पाशा कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलरों में गिने जाते हैं। और आप देखेंगे ये है झारखंड। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। झारखंड में उधवा झील को देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। आप देखेंगे यह है राज्य झारखंड। इसकी जो राजधानी है रांची है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं। इसके जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार हैं। संतोष गंगवार जी हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे, हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो शामिल किया है, ऑप्शन बी में है स्कॉटलैंड को। अब इसी क्रम में आप देखेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स दिसंबर 2025। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। इसी क्रम में आप देखेंगे, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया है? किसे फोकस देश चुना गया है? तो ऑप्शन सी में देखेंगे आप, अर्जेंटीना को चुना गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे एक बार फिर, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले किसे फोकस देश चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन सी में अर्जेंटीना को। इसी क्रम में आप देखेंगे ये है अर्जेंटीना। कैपिटल है ब्यून आयर्स। करसे हैं अर्जेंटीना पेसो। इसके जो प्रेसिडेंट है जाविर माइली हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे, हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन द विश्व रैंकिंग 2026 टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो वो है, ऑप्शन ए में है IISc बेंगलुरु। इसी क्रम में आप देखेंगे, हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑप्शन बी में है पंजाब में शुरू की गई है। अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंद को पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम और वरिष्ठ न्यायविद के श्री पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे। इसी क्रम में एक बार फिर देखेंगे, हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य के में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो वह राज्य है, ऑप्शन बी में है पंजाब। पंजाब में शुरू की गई है। इसी क्रम में आप देखेंगे ये है मैप में पंजाब। भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। आप इसी क्रम में देखेंगे ये है पंजाब। पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया जी हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे एक बार फिर ये है पंजाब। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। और पंजाब राज्य की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑप्शन सी में देखेंगे सीता सेलके के चुना गया है। ये सीता सेलके जी हैं, इन्हें चुना गया है। एक बार फिर देखेंगे आप, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सेलके जी को चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन तासी 1 चलाया गया है? तो ये चलाया गया है, आप देखेंगे ऑप्शन बी में है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे, ये है जम्मू कश्मीर को जीआई टैग, जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है। पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी, वुड क्राफ्ट, बुशक बुदजी चावल के लिए। दासीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क और जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। इसी क्रम में आप देखेंगे, आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, चूँकि ऑप्शन बी में है, इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में आप देखेंगे एक बार फिर, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। इसी क्रम में आज क्वेश्चन फॉर यू में देखेंगे, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सवाल दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक को, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।